प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। हम राजस्थान जी के लेकिन आज दोस्तों क्या पढ़ेंगे, राजस्थान जी का आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो कि आपको एग्जाम के लिए आ रहेंगे, रामबाण रहेंगे। तो क्लास को आप पूरा देखेंगे साथियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, 7 शैलियों का मंदिर कहाँ पर, बताओ भाई 7 शैलियों का मंदिर कहाँ पर, कमेंट करेंगे। चलिए साथियों, पिलानी में, नागदा में, भीनमाल में, झालरापाटन में। तो देखो 7 शैलियों का मंदिर आपका झालरापाटन में है दोस्तों। और झालरापाटन कहाँ पर आता है, ये आपका आता है झालावाड़ जिले में। कहाँ पर है आपका, झालावाड़ जिले में। आपसे पूछे एग्जाम में कि 7 शैलियों का मंदिर कहाँ पर, वो आपका हो जाएगा बिल्कुल झालरापाटन में विद्यार्थियों। और पूछे शैलियों की बाड़ी, तो शैलियों की बाड़ी कहाँ पर बताओ। शैलियों की बाड़ी आपकी उदयपुर में साथियों। ये भी आप क्या करें, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, विश्व प्रसिद्ध वर्मा मंदिर, बताओ भाई विश्व प्रसिद्ध आपका वर्मा जी का मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, कोलायत में, बताओ भाई विश्व प्रसिद्ध आपको वर्मा जी का मंदिर कहाँ पर, कमेंट करेंगे। चलिए तो देखो विद्यार्थी, विश्व प्रसिद्ध वर्मा मंदिर आपका पुष्कर में, ठीक है ना। यहाँ पर उसमें आप बिल्कुल वर्मा जी की बिल्कुल नियमित पूजा की जाती है। यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। अगला बताओ, चलो सुंदरी कोटी, बताओ सुंदरी कोटी कहाँ पर विद्यार्थियों, टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में, जैसलमेर, बताओ भाई सुंदरी कोटी कहाँ पर विद्यार्थियों, ये टोंक में है ना। सुंदरी कोटी कहाँ पर, टोंक में। क्या है, सुंदरी कोटी है। ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन है आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर, बताओ भाई त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर, कमेंट करेंगे। चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में, या डूंगरपुर में, उदयपुर, बताओ भाई आपका कौन सा मंदिर आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। ये कहाँ पर आपका, बिल्कुल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, वेरी गुड। क्या आएगा, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पर क्या विद्यार्थियों आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो, अगला सवाल की विद्यार्थी क्या पूछा देखिए, तेजाजी का जन्म, बताओ भाई तेजाजी का ना जन्म स्थल कौन सा, कमेंट करेंगे। कोल्लू में, ददरेवा में, आसिफ में, खड़नाल में। तो देखो तेजाजी उसमें बात करें तो ये आपका राजस्थान में बड़ी लोकप्रिय देवता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बताओ। इनका जन्म हुआ था खड़नाल में। क्या आएगा, खड़नाल ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। और इनका मेला कहाँ बढ़ता है, पर्वत स्थल में इनका मेला बढ़ता है, ठीक है। पर्वत स्थल में क्या बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है विद्यार्थियों। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, खड़नाल में, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता बोलते, बताओ भाई ऊँटों के देवता कौन है, कमेंट कीजिए। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, भोमिया जी। तो देखो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे लिया जाता है, वो आपका हो जाएगा बिल्कुल पाबू जी महाराज को, ठीक है। और ये क्या दोस्तों आपको ऊँटों का देवता, अगर ऊँट बीमार होता है ना, ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा करते हैं, वो आपके पाबू जी है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन। और बाबूजी गणानी कौन होते हैं, रेबारी जाति। रेबारी राय का क्या होता है दोस्तों, इसकी बाबूजी गणानी होते हैं जो क्या है, ऊँट पालते हैं, ऊँट पालक जाति होती है, ठीक है। ऊँट पालक जाति कौन सी है, वो रेबारी जाति होती है, राई का जाति, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो देखिए क्या पूछा है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल, बताओ भाई वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कहाँ पर, कमेंट कीजिए। नाथद्वारा में, उदयपुर में, राजसमंद में, या किशनगढ़, बताओ भाई बिल्कुल आपका संप्रदाय कौन सा है, वल्लभ संप्रदाय। इसका आपका प्रमुख पीठ है, इसका धार्मिक स्थल कहाँ पर है, तो आएगा नाथद्वारा। क्या आएगा, नाथद्वारा ऑप्शन है आपका राइट है। और नाथद्वारा कहाँ पर आपका, राजसमंद में। ये भी आप क्या करें और थोड़ा सा ध्यान रखें विद्यार्थी, ठीक है। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, राजस्थान में उंदरिया पंथ कौन सा मंदिर है दोस्तों, आपका उंदरिया पंथ है, ये किन में प्रचलित है, भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। बताओ भाई उंदरिया पंथ का संबंध कहाँ से विद्यार्थियों, राजस्थान में दोस्तों आपको उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है, भीलों में चलता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन है आपका राइट है। अगला बताओ, चलो क्या पूछा देखिए दोस्तों, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन सूफी किस सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती से, या कादिरी से, या दोस्तों नक्शबंदी से, या दोस्तों आपके सुरावदी से। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है चिश्ती, ठीक है ना। दोस्तों अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन है, इसका संबंध कहाँ से, बिल्कुल चिश्ती सिलसिले से, ठीक है। ऑप्शन है आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, राजस्थान में त्योहार की शुरुआत श्रावण तीज से होती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि राजस्थान में ना त्योहार की शुरुआत कहाँ से होती है, वो होती है श्रावण तीज से। तो बताओ अंत कहाँ से होता है, अंत किस तिथि से होता है, गणगौर से, या छतरा सौत से, हरियाली तीज से, या दोस्तों आपके शीतलाष्टमी से। बताओ भाई देखो त्योहार की शुरुआत कहाँ से होती है, श्रावण तीज से होती है। तो बताओ अंत किस तिथि से होता है विद्यार्थियों, तो गणगौर से क्या होता है, अंत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। और गणगौर को मनाते चैत्र में, गणगौर आपके चैत्र में मनाई जाती है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, चलो राजस्थान में कौन से चैत्र में बिल्कुल शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाते, बताओ भाई शुक्ल पंचमी माना चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर का मनाते, कमेंट करेंगे। बूंदी में, उदयपुर में, जोधपुर, नाथद्वारा। बताओ भाई गुलाबी गणगौर है ना, वो कहाँ की फेमस है। आपसे पूछे एग्जाम में दोस्तों कि चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर कहाँ मनाते हैं, नाथद्वारा में। क्या आएगा, नाथद्वारा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करके आएगा आपका डी ऑप्शन आएगा। अगला बताओ मल्लिनाथ पशु मेला
कौन सा पशु मेला आपका? मलिनाथ। तो बताओ मलिनाथ जी का पशु मेला कहाँ पड़ता है? परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन में या मधुपुर में? तो देखो तिलवाड़ा मेला है, ये भरता आपका बिल्कुल मलिनाथ जी का मेला है। और ये अभी बालोतरा में, ये कहाँ पर दोस्तों? अभी वर्तमान में बालोतरा जिले में आ चुका है तिलवाड़ा। यहाँ पर किसका मेला बढ़ता है विद्यार्थियों? मलिनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों, आदिवासियों कुंभ, वेरी इजी क्वेश्चन है, बताओ आदिवासियों कुंभ किस मेले को कहा जाता है विद्यार्थियों? पुष्कर मेले को, बाणगंगा मेले को, बेणेश्वर के दोस्तों आपके सुरसरा मेले को? बताओ भाई, आदिवासियों कुंभ, शहरियों का कुंभ कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ पर रहेगा बेणेश्वर मेला। ये मेला कहाँ बढ़ता है? नवाटापुरा गाँव में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है आपका? बिल्कुल नवाटापुरा गाँव बढ़ता है। नवाटापुरा गाँव कहाँ पर? डूंगरपुर में। ठीक है, सोमाई और जाखम के संग पर बढ़ता है विद्यार्थियों, ये भी आप ध्यान रखिए। और शहर का कुंभ है वो आपका बिल्कुल सीतावाड़ी मेला है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक है, सी वाला राइट है। देखो जो भी यहाँ पर सी कमेंट करके आएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो देखो, वीर तेजाजी पशु मेला, बताओ भाई, वीर है ना, तेजाजी का पशु मेला कहाँ पड़ता है? कमेंट कीजिए। पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, परबतसर में? अभी बात बताई थी मैंने। बताओ विद्यार्थियों, आपका तेजाजी का पशु मेला कहाँ बढ़ता है विद्यार्थियों? बिल्कुल परबतसर में क्या बढ़ता है दोस्तों? आपका तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है। यहाँ पर आएगा डी। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। अगला बताओ, विष्णु जाति के लोग हैं ना, ये किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बताओ, विष्णु जाति होते हैं विष्णुई, मतलब 29 नियमों का पालन करने वाले क्या होते हैं? विष्णु होते हैं। और ये 29 नियम दिए किसने? जांबू जी ने दिए थे। तो बताओ साथियों, विष्णु जाति के लोग हैं ना, किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम की, रोएडे की, समी की या बबूल की? तो यहाँ पर आएगा समी की। ठीक है दोस्तों, विष्णु क्या करते हैं? समी वृक्ष की पूजा करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो अब देखिए, नाथुराम स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई? बताओ भाई, नाथुराम क्या आपकी श्रीनाथ जी की मूर्ति है, तो बताओ इसको कहाँ से लाई है? पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से, यहाँ दोस्तों आपके वृंदावन से? बताओ भाई, नाथुराम स्थित दोस्तों आपकी श्रीनाथ जी की मूर्ति को कहाँ से लाया गया है? वृंदावन से। ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो अगला बताओ, सूफी संत इमुद्दीन का समन, बताओ भाई, सूफी संत दोस्तों आपको इमुद्दीन का समन कौन से स्थान से? टोंक से, नागौर से, कोलाई से, सुजानगढ़ से? तो देखो सूफी संत इमुद्दीन का समन कहाँ से? बताओ विद्यार्थियों फटाफट। बिल्कुल नागौर। नागौर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? नागौर ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो लोधरवा, बताओ लोधरवा किसके लिए फेमस है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, दोस्तों आपके राजपूतों के लिए? बताओ, लोधरवा है ना एक धार्मिक स्थल है, तो बताओ लोधरवा आपका किसके लिए फेमस है विद्यार्थियों? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोधरवा है ना जैनियों के लिए। क्या आएगा यहाँ पर? जैनियों के लिए प्रसिद्ध लोधरवा। ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो अब देखिए, अष्टसाप कवि मंडली का गठन, बताओ भाई, अष्टसाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? सुंदरदास ने, दादू दयाल ने, माधवाचार्य ने, या दोस्तों आपके विठलनाथ ने? बताओ दोस्तों, अष्टसाप कवि मंडली थी ना, इसका गठन किसने किया था? विठलनाथ ने। क्या आएगा? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ। चलो अब देखिए, निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे? बताओ, इनमें से खेतड़ी कौन आए थे? देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं ना, बताओ इनमें से कौन आपके खेतड़ी आए थे? देखिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, दोस्तों आपके बिल्कुल ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बताओ भाई, इनमें से कौन आपकी खेतड़ी आए थे दोस्तों? तो आएंगे स्वामी विवेकानंद। क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ। चलो संत धना का जन्म, बताओ भाई, संत धना का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, संत धना का जन्मस्थल कौन सा? कमेंट कीजिए। चूरू, टोंक, नागौर या आपका झारवाड़? बताओ संत धनाजी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछाएं। तो देखो दोस्तों, संत धनाजी का जन्म हुआ था टोंक में। कहाँ पर? टोंक में जन्मे थे संत धना। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ। चलो कौन सी नदी सांबर जिले में अपना जल नहीं गिराती? बताओ, नहीं कहा पूछाएं, है ना। तो उसमें बताओ, इनमें से कौन सी नदी की अपने जल है वो सांबर में नहीं गिराती है? रूपनगढ़, खारी, खंडेला या दोस्तों आपकी कांतली? बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। एक बार सभी क्लास को दोस्तों, सभी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों संदेशों में बिल्कुल बेहतरीन तरीके करवा जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा जाएंगे, ठीक है। सभी क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी नदी सांबर जिले में अपना जल नहीं गिराती है? वो कांतली। क्या आएगी? कांतली ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। तो अगला बताओ। चलो राजस्थान में कौन से भाग में काली मृदा? बताओ, राजस्थान में ना काली मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी पूर्व में, दोस्तों आपके दक्षिणी अरावली में? बताओ राजस्थान में दोस्तों कौन से भाग में ये आपकी काली मिट्टी पाई जाती है? तो देखो काली मिट्टी कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी भाग में। क्या आएगा? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सी ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर क्या राजस्थान में आपकी बिल्कुल काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? आपके दक्षिणी पूर्वी भाग में। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो अब देखिए, कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, इनमें से किस नस्ल अजमेरा भी कहते हैं, है ना। अजमेरा किसे कहते हैं? देखिए, गिर को, राठी को, कांकरेज को, थारपाकर को। बताओ भाई, अजमेरा नस्ल है ना, वो किस गाय के नस्ल को बोलते हैं विद्यार्थियों? ये आपसे पूछाएं। तो देखो अजमेरा बिल्कुल गिर क्या कहलाती है? अजमेरा भी कहलाती है। इसका उपनाम अजमेरा भी है। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ। चलो
बीकानेरी व नरमा एवं मालवी है। देखो एक नाम बीकानेरी है, नरमा और मालवी, ये किसकी किस्में हैं? गेहूं की है, कपास की, मक्के की या मूंगफली की? बताओ भाई। नरमा कहीं ना कहीं पड़ा होगा, नरमा। नरमा क्या होती है? कपास की होती है, तो क्या आएगा? कपास आएगा, ठीक है ना। बीकानेरी, नरमा और मालवी क्या है? बिल्कुल यार दोस्तों आपके ये आपके कपास की किस्म होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और मालवी देखो बोली भी होती है विद्यार्थियों, ठीक है। पर यहाँ पर देखो क्या पूछा, किस्म का पूछा है, तो ये किस्म होती है वो कपास की किस्म होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। जवार सग्रहण बताओ भाई। जवार सग्रहण है ना, ये किस जिले में फैला हुआ है आपका? बारां में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, माधोपुर में। अब देखो आपसे पूछा है जवाहर सागर मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है ना, ये मुख्य रूप से किस जिले में आता है, ये आपसे पूछा है। तो जवाहर सागर आपका बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर कहाँ पर आपका अभ्यारण्य? ये आपका चित्तौड़गढ़ में साथियों है। बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ। शीतकालीन वर्षा मावट होती है। अब देखो मावट क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल ये होती है शीतकालीन वर्षा होती है। तो बताओ दोस्तों मावट किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, दक्षिण पूर्वी मानसून के द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, या दोस्तों आपके दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा। तो देखो मावट होने का कारण क्या है? बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ। इसका दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी विक्षोभ इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों? ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन है कमेंट करके आएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए मुकुंदरा पहाड़ियाँ बताओ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर कमेंट करेंगे? देखिए अड़ोती पठार में, भोराट में, अरावली में, दोस्तों छपन के मैदान। बताओ भाई मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अड़ोती पठार में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी? अड़ोती पठार में विद्यार्थियों है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछ रही है विद्यार्थियों। राजस्थान किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? अब देखिए पंजाब, गुजरात, एमपी या उत्तर प्रदेश। आपको पता है दोस्तों राजस्थान की सर्वाधिक सीमा ना वो एमपी से लगती है, तो क्या आएगा? एमपी आएगा। क्या आएगा? एमपी आएगा विद्यार्थियों, ठीक है ना। और सबसे कम पंजाब से लगती है विद्यार्थियों। तो आपसे पूछा है राजस्थान किस राज्य के साथ क्या है? बिल्कुल चंबल परियोजना में हिस्सा है, वो आपका एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही विद्यार्थियों? सी ऑप्शन आपका सही। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। राजस्थान में श्रीराम दोस्तों फर्टिलाइज है केमिकल उद्योग कहाँ स्थापित है? बताओ भाई। तो राजस्थान में आपका श्रीराम है ना फर्टिलाइज है वो केमिकल उद्योग कहाँ स्थापित किए? देखिए बूंदी में, कोटा में, भिवाड़ी में या जयपुर में। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? कोटा। कौन सा आएगा? कोटा ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अगला बताओ चलो क्या पूछा है विद्यार्थियों। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया? बताओ भाई। तो अकबर है ना कौन से संत को किया फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? लालदास को, जसनाथ को, रजब जी को, दादू दयाल को। तो देखो फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अकबर ने किससे बुलाया था? वो आपका दादू दयाल। कौन थे दोस्तों? आपके दादू दयाल थे। डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही दोस्तों? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए जयपुर में हवा महल, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। तो बताओ हवा महल किसने बनवाया था दोस्तों? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, या दोस्तों उदय भान या दोस्तों आपका मान सिंह ने। बताओ हवा महल का वास्तुकार पूछे तो क्या कौन होगा? आपसे पूछो विद्यार्थी हवा महल बनवाया किसने? आप तो बताओ कौन होगा? कब यहाँ से कुछ बनता है विद्यार्थियों? बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह। क्या आएगा? सवाई प्रताप सिंह। उसने कब बनाया था? 1799 में बनाया था। कब दोस्तों? 1799 में बनाया था आपका बिल्कुल जयपुर में हवा महल। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला बताओ। मूसी महारानी छतरी बताओ भैया ना। मूसी महारानी छतरी कहाँ पर कमेंट कीजिए? जैसलमेर में, अलवर में, उदयपुर में या जोधपुर में? बताओ मूसी महारानी छतरी कहाँ पर आपकी? अलवर में। क्या आपकी मूसी महारानी छतरी है? बी ऑप्शन, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो। 84 खंभों की छतरी, खंभे कितने उसमें? 84 खंभे है। तो बताओ ये छतरी कहाँ पर आपकी? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, माधोपुर। बताओ 84 खंभों की छतरी कहाँ पर आपकी? ये बूंदी में है, ठीक है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों। कामड़िया पंथ कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ। बताओ इसके संस्थापक कौन थे? संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास, संत रामदेव। बताओ भाई कामड़िया पंथ है ना दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? बाबा रामदेव ने। किसने? संत रामदेव, या इसका बाबा रामदेव बोलते हैं। रुणीचरा धनी। ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? डी ऑप्शन। देखो जो भी आप डी कमेंट करें बहुत बढ़िया। आपसे भी साथ में क्या करें? साथियों के साथ में कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले आपके कितने सही होते, कैसी आपकी तैयारी है। और एक बार आप सभी क्या करें विद्यार्थियों क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। 37 है कि विद्यार्थियों कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। बताओ भाई कोमलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? राजसमंद में। ये कहाँ पर आपका? ये आपका राजसमंद में। तो बताओ इस दुर्ग का शिल्पी कौन था विद्यार्थियों? मंडन, नापा, गोविंद या पूंजा? तो बिल्कुल मंडन तो आता है, इस दुर्ग का शिल्पी था, ठीक है ना। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जयपुर का योजनाकार कौन था? ने जयपुर का वास्तुकार कौन था आपका? तो होता विजय भट्टाचार्य। यहाँ से भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बताओ साथियों आपका कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? वो आपका मंडन था। कौन था? मंडन था। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अगला बताओ क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों।
निरंजनी संप्रदाय। तो संप्रदाय कौन सा दोस्तों आपका निरंजनी संप्रदाय। इसके संत आप कौन थे कमेंट कीजिए। संत रामचरण, संत लालदास, संत हरिदास, संत निरंजदास। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को राइट करना है। ठीक है दोस्तों, आपके निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आपके संत हरिदास। आगे बढ़े, कजली तीज का त्यौहार कब मनाते बताओ भाई, कजली तीज का त्यौहार कब मनाते बताओ। कजली तीज का त्यौहार कब मनाते हैं आपसे पूछा साथियों। कजली तीज कब मनाई जाती है, देखिए भाद्र कृष्ण तृतीया को, या छत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या दोस्तों आपके आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। तो देखो कजली तीज कब मनाते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं कजली तीज का त्यौहार। क्या आएगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल लिखिए दोस्तों, राजस्थान में आपका सौर द्वीपों का शहर बताओ भाई। अरे सौर द्वीपों का शहर कौन सा आपका, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या आपका उदयपुर। तो देखो सौर द्वीपों का शहर आपका बांसवाड़ा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, राजस्थान का राज्य वृक्ष, बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। राजस्थान का आपका राज्य वृक्ष क्या है, नीम, पीपल, रोइडा या खेजड़ी। तो देखो राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी है। क्या आएगा, खेजड़ी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलो, राजस्थान में किस जिले में रानी जी की बावड़ी बताओ। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़। देखो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है ना, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर, बूंदी में। और बूंदी दोस्तों क्या आपका बावड़ियों का शहर है। बूंदी क्या है दोस्तों आपका, बावड़ियों का शहर कौन सा है, वो आपका बूंदी है। और यहाँ पर क्या है, रानी जी की बावड़ी भी है। आगे बढ़े, अगला बताओ, परबतसर मेला है ना, ये किसकी स्मृति में बढ़ता है। देखो अभी बात की थी परबतसर मेले की, बताओ किसका मेला है, बाबू जी का, तेजा जी का, गोगा जी का, रामदेव जी का। बताओ विद्यार्थियों, तो ये क्या है दोस्तों, तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है परबतसर में। ये क्या है, तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है परबतसर में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो, अब देखिए चूरू जिले में ददरेवा ग्राम, इसका संबंध कहाँ से। ददरेवा ग्राम कहाँ पर, पहली बात तो ददरेवा ग्राम चूरू में। ठीक है, तो इसका संबंध कौन सा देवता से, बाबू जी से, गोगा जी से, अड़बू जी से या देवनारायण जी से। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो आपका ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। तो इनको क्या है, जार पीर, इन क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जार पीर भी कहते हैं विद्यार्थियों गोगा जी को। ठीक है विद्यार्थियों, और इनका मेला कहाँ पड़ता है, गोगा जी का मेला गोगामेड़ी में, इनका मेला पड़ता है गोगामेड़ी में विद्यार्थियों। गोगामेड़ी कहाँ पर आपकी, हनुमानगढ़ में। ठीक है, और दोस्तों गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ पड़ता है, वो आपका पड़ता है बिल्कुल गोगा जी को ऑलरेडी सांचौर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला बताओ, देखिए विद्यार्थियों, सीताबाड़ी मेला बताओ, सीताबाड़ी मेला कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों। राजस्थान में सीताबाड़ी मेला है ना, वो क्या आपका शैलजाति का कुंभ कहलाता है। तो बताओ ये मेला कहाँ पड़ता है, नौखा में, तिलवाड़ा में, कोलात में, केलवाड़ा में। तो देखो विद्यार्थियों, आपसे यहाँ पर क्या करना है, डी ऑप्शन सही करना है। केलवाड़ा कहाँ पर, 12 में। केलवाड़ा कहाँ पर, 12 में। यहाँ क्या शादी बढ़ता है आपका, आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर मेला तो बढ़ता है डूंगरपुर नवाटापुर गाँव में, और सीताबाड़ी मेला कहाँ बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका बिल्कुल केलवाड़ा 12 में। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला बताओ, राजसमंद में कौन सा किला बताओ। राजसमंद में कौन सा किला बताएंगे, अभी बात हुई थी अपनी। बताओ साथियों, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है, खंडर किला, तारागढ़ किला, जूनागढ़ या आपका बिल्कुल कुंभलगढ़ किला। तो देखो कुंभलगढ़ किला कहाँ पर आपका, ये आपका राजसमंद है। इसका शिल्पी कौन है, मंडन इसका शिल्पी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट, डी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, कौन सा दुर्ग, सोनार दुर्ग बताओ। सोनार किला कौन सा, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। जैसलमेर का किला, चित्तौड़ किला, मेहरानगढ़, रणथंभौर किला। तो देखो सोनारगढ़ पीले पत्थरों से निर्मित हैं कहाँ पर है, जैसलमेर में। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, जैसलमेर। और कौन सी पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर है। ये कौन सी पहाड़ी पर विद्यार्थियों, त्रिकुट पहाड़ी पर आपका सोनार किला है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, क्या पूछा लिखिए, थेवा कला के लिए राजस्थान में साथियों, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। थेवा कला कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की, बाड़मेर की, जोबनेर की, उसमें प्रतापगढ़ की। बताओ थेवा कला के लिए कौन सा परिवार आपका, सोनी परिवार फेमस है ना। तो बताओ थेवा कला का संबंध कहाँ से, प्रतापगढ़ से। क्या आएगा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़ राइट रहेगा। ठीक है, ब्लू पोर्ट्री जयपुर की, ब्लैक पोर्ट्री कोटा की, थेवा कला प्रतापगढ़ की। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए, जिलों की नगरी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में किसको जिलों की नगरी बोलते हैं, उदयपुर आ जाएगा सीधा, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलो, अब देखिए, निम्न में से राजस्थान का राजकीय पुष्प बताओ। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोइडा, कमल, पलाशा, बिल्कुल जैस्मिन। तो देखो राजस्थान का आपका राज्य पुष्प कौन सा होगा, रोइडा का फूल। क्या होगा, रोइडा का फूल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए विद्यार्थियों। आप कमेंट करना आपके 50 में से कितने सही हुए। आपके यहाँ पर क्या है, 45 प्लस राइट होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या थे, बड़े ईजी थे, बड़े सिंपल थे, और एग्जाम आने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। एक बार सभी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास के सभी कमेंट कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।